देश का कोरोना मीटर आज कहां तक पहुंचा और कहां हुआ कोरोना का बड़ा ब्लास्ट। केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते ग्राफ की कौन सी तस्वीर पेश की और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की क्या है बड़ी कामयाबी। इसके साथ ही देश की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट देखिए दिव्यांगजनों के लिए खास न्यूज बुलेटिन। कोरोना का किलर वायरस हिंदुस्तान को लगातार अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। आज देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,76,000 को पार कर गया, यानी 2.25 लाख से ज्यादा। कोरोना से अब तक 7,745 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी कोरोना के करीब 10,000 नए केस आए हैं। देश में अब तक कोरोना के 2,76,583 केस सामने आए हैं, जिनमें 7,745 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें 1,35,206 लोग रिकवर भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 9,985 केस सामने आए हैं और 274 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,366 नए केस सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि टोटल केस बढ़कर 31,309 हो गए हैं। अब तक दिल्ली में 905 लोगों की मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका जताई जा रही है। रोज रोज बढ़ते केस और मौत के आंकड़े डरावनी तस्वीर दिखा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में हर रोज दिल्ली में 1,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सरकार कोरोना का मुकाबला करे, दिल्ली वालों को भरोसा दे कि उनके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन दिल्ली में हॉस्पिटल और बेड को लेकर सियासत गर्म है। इस बात को लेकर तकरार हो रही है कि दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वालों का इलाज होगा या बाहरी लोगों का। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को दिल्ली वालों के लिए रिजर्व कर दिया, तो एलजी ने इस फैसले को पलट दिया। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए। मैंने डायरेक्शंस ये दिए हैं कि ऐसी जगह भी आइडेंटिफाई की जाए जैसे कि जहाँ की हम लार्ज स्केल मेक शिफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें छोटे टाइम में ही, छोटे वक्त में, जैसे कि प्रगति मैदान है, IGI है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है, त्यागराज स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वगैरह वगैरह। वी ऑल्सो प्लान टू हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स वगैरह को भी हम इस्तेमाल करें और उनमें भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है बना के तैयार करें। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ किया कि उनको केंद्र से कोई झगड़ा नहीं करना है। एलजी के फैसले दिल्ली में लागू होंगे। केजरीवाल ने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं है, राजनीति में फंसेंगे तो कोरोना जीत जाएगा। दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि कोरोना के दौरान दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली में रहने वाले लोगों का इलाज हो। सोमवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली की कैबिनेट के उस निर्णय को पलट दिया और केंद्र सरकार ने, एलजी साहब ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली के हर अस्पताल में सबका इलाज किया जाएगा। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे।
30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। मैं खुद निकलूंगा कल से परसों से, मैं खुद जमीन पे उतरूंगा, मैं खुद जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे। हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना ने इस ऑपरेशन को शोपियां के सुग्गू गांव में अंजाम दिया है, जहां बीती रात आतंकी मूवमेंट की जानकारी मिली थी। इस एनकाउंटर के बाद इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। एक हफ्ते के भीतर शोपियां में एनकाउंटर की यह तीसरी घटना है। पिछले 4 दिनों में सुरक्षा बलों ने शोपियां के अलग अलग इलाकों में हुए 3 एनकाउंटर में 12 आतंकियों को मार गिराया है। आज सुगु इलाके में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इससे पहले 8 जून को पिंजोरा इलाके में मुठभेड़ हुई थी। इसमें 4 आतंकी मारे गए थे। 7 जून को भी शोपियां के रेवन गांव में हुए एनकाउंटर में 5 आतंकी ढेर कर दिए गए थे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में 14 आतंकी ढेर किए गए हैं, जबकि पिछले 2 हफ्ते में सुरक्षा बलों ने 27 आतंकियों का खात्मा किया है। मारे गए आतंकियों में जैश और हिजबुल के टॉप कमांडर भी शामिल हैं। इस साल अब तक सुरक्षा बलों के हाथों 106 आतंकी मारे गए हैं, जबकि एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के 29 जवान भी शहीद हुए हैं। असम के तिनसुकिया में गैस के कुएं में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर 2 फायर फाइटर्स की दर्दनाक मौत भी हो गई। तिनसुकिया में ऑयल इंडिया के गैस के कुएं में कई दिनों से गैस का रिसाव हो रहा था। आग की इस घटना में ऑयल फील्ड के आसपास कम से कम 30 मकान जल गए हैं। एहतियात के तौर पर घटनास्थल के आसपास 1610 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आग बुझाने के लिए ऑयल इंडिया, ओएनजीसी के दमकल कर्मचारी और तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले के फायर टेंडर्स की कई गाड़ियां भेजी गई हैं। इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है। यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद